तो अब हमें एक कॉन्सेप्ट टेस्ट दे रखा है। इसमें हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई cos x की पावर 5 dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसको i के इक्वल अज्यूम करते हैं। हमने प्रॉपर्टी 6 को कुछ इस प्रकार का पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a fx dx की वैल्यू दो तरह की हो सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, एंड यदि f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हम f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सिंस हमारा fx है cos x की पावर 5 एंड हमें करना है f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू को फाइंड। यहाँ 2a की वैल्यू 2 पाई के इक्वल है, यानी कि हम f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमें cos x की पावर 5 के इक्वल मिलेगी। यानी कि हमें f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल मिली है। इसका मतलब हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम हमारे गिवन फंक्शन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा फंक्शन हमें मिलेगा i इज इक्वल टू 2 इंटू 0 टू पाई cos x की पावर 5 dx। अब वापस से यदि हम प्रॉपर्टी नंबर 6 को ही अप्लाई करें तो उसके लिए वापस से हमें f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब यहाँ 2a की वैल्यू सिर्फ पाई के इक्वल है, तो इसलिए हमें f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी माइनस cos की पावर 5 x। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि हमें f ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल मिली है, यानी कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड इसके अकॉर्डिंग हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी।